हेलो एवरीवन। आज जो हम बात करने जा रहे हैं एम एस एक्सेल असाइनमेंट नंबर 1। एम एस एक्सेल में असाइनमेंट नंबर 1 में जो है यूज़ ऑफ फॉर्मूला, अगर आप देखें यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें इस असाइनमेंट में करना क्या क्या है। इस असाइनमेंट में हमें यहाँ पे एक तो सम का फॉर्मूला लगाना है, एज का फॉर्मूला सीखेंगे, इसमें इफ सीखेंगे, काउंट सीखेंगे, काउंट और काउंट इफ एंड सम इफ। ये सारे के सारे फंक्शन हम एक ही असाइनमेंट नंबर 1 में सीखेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल फाइंड कर लेते हैं। टोटल के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है सम। उसके बाद यहाँ पे लगाना है ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद आप सिंपली जितने मार्क्स थे राम के, उन मार्क्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर प्रेस करना है। तो उसके टोटल नंबर जो आ गए 154। अब या तो आप इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं या नॉर्मली आप इसको, हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये सभी के मार्क्स जो है आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द एवरेज। तो यहाँ पे हमें इक्वल का साइन लगाना है और यहाँ पे हमें टाइप करना है एवरेज। एवरेज टाइप करना है, उसके बाद अगेन ब्रैकेट लगाना है और राम के जो मार्क्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है, तो ये इसकी एवरेज निकल कर आ जाती है। अब इसको यहाँ से आप ड्रैग करेंगे, जैसे कि मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो सभी की एवरेज निकल कर आ जाएगी। और अगर आपने कंट्रोल डी से भी करा तो आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखेंगे ग्रेड। जो सबसे पहला हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फाइंड द टोटल नंबर्स एंड एवरेज इन ऑल सब्जेक्ट ऑफ ईच स्टूडेंट्स। तो हमने पहला देखिए यहाँ पे टोटल नंबर्स निकाल लिए और एवरेज भी निकाल ली। सेकंड, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, फाइंड ग्रेड यूजिंग इफ फंक्शन, इफ एवरेज ग्रेटर देन 70 ए, अदरवाइज बी ग्रेड। तो यहाँ पे हमारे पास जो एवरेज जो होगी 70, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 70 से कोई अब तो है नहीं, हमें किसी के मार्क्स जो हैं वो थोड़ा सा हाईएस्ट कर लेते हैं ताकि 70 के आसपास उसकी पोजीशन बन जाए, एवरेज बन जाए। और एवरेज जब 70 होगा तो उसको ये फाइंड करेगा, कहता है कि एवरेज ग्रेटर देन 70 तो ए, अदरवाइज बी। तो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट्स ये रखा, एक स्टूडेंट्स और कर लेते हैं ताकि क्लियर है। तो चलिए अब हम ग्रेड फाइंड करते हैं। इक्वल का साइन लगाते हैं और यहाँ पे हमें टाइप करना है इफ, देन उसके बाद ब्रैकेट लगाना है। अब कहता है लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट के लिए हमने दिया एवरेज, क्योंकि हमें एवरेज को फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमने ग्रेटर किससे, 70 से। तो 70 से अगर 70 या 70 अबव, अब यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 70 या 70 से अबव, तो यहाँ पे हमें इक्वल का साइन भी लगाना होगा। इक्वल का साइन हमने यहाँ पे प्रेस करा। अब ये 70 से अबव नहीं लेगा, अब ये 70 या 70 से अबव, यानी कि 70 को भी ये काउंट करेगा। अब उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, डबल कोट में यहाँ पे लिखा हमने ए ग्रेड, क्लियर है, अदरवाइज बी ग्रेड है, तो यहाँ पे हमने टाइप करना है बी, क्लियर है। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, अब एंटर प्रेस करा तो देखिए यहाँ पे ये बी ग्रेड आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये सभी की एवरेज जो ग्रेड है, सॉरी, वो ग्रेड निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो 70 से जो अबव थे उनकी ए ग्रेड है, बाकी अदरवाइज सभी की बी ग्रेड है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ए एंड बी। तो अभी तो हमें सिंपली पता चल रहा है कि 2 स्टूडेंट्स ए के हैं और बी के बाकी जो 8 स्टूडेंट्स होंगी, 10 है। लेकिन अगर यही स्टूडेंट्स अगर 100, 150, 1000 में अगर आ जाए तो उसमें कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल सा जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ उसको आप देखेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये सिंपली बता भी रखा है, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना है। किसका लगाना है फॉर्मूला, काउंट इफ का। चलिए हम सॉल्यूशन नंबर 3 को करते हैं। अब हम, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इक्वल का साइन लगाया और फॉर्मूला लगाना है काउंट इफ, क्लियर है। ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के बाद देखिए क्या आ रहा है, रेंज। तो रेंज हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, दिस वन ग्रेड। तो हमने यहाँ पे ये क्लिक सिलेक्ट किया रेंज को, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रेड को लेके फाइंड करना है, कॉमा। अब मुझे यहाँ पे फाइंड किसको करना है, ए को, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस करा।
तो बता रहा है कि जो ए के हैं यानी ए ग्रेड के, यहाँ पे मैं अगर ए टाइप कर लेता हूँ, ए सॉरी ए, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ बी, ठीक है, बी ग्रेड। अब ये जो बी ग्रेड है ये आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला आपने देख ही लिया, काउंट इफ लगाया, उसके बाद मैंने ग्रेड वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, देन उसके बाद कॉमा और डबल कोट में ए प्रेस करना। उसी तरह से आप ए की जगह क्या प्रेस कर देंगे, बी। अगर मैं आपको दिखाऊं करके तो सिंपली आप फॉर्मूले को कॉपी करके बी का टाइप करेंगे, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसे आप खुद सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आया तो फिर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या कहता है, स्टूडेंट्स अशोक एंड मनोज टोटल नंबर्स एंड एवरेज। अशोक के टोटल नंबर बताने हैं और एवरेज भी बतानी है। फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा हुआ है सम इफ, ठीक है। स्टूडेंट्स अशोक के जो टोटल नंबर है वो बताने हैं और एवरेज बतानी है। और उसके बाद यहाँ पे हमें ये हमने सम इफ का फॉर्मूला इसलिए सीखा क्योंकि अगर यहाँ पे सपोज डेट नेम ना होता, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट होता, ए एप्पल बनाना जो भी है, अगर यहाँ पे होता तो हम ये कहते हैं कि भाई जितना भी हमारे पास टोटल है किसका, एप्पल का, वो निकाल के दिखा दे, ठीक है, या मैंगो का दिखा दे। तो इस तरीके से वो टोटल उसका करके दिखा देता है। लेकिन मैं यहाँ पे भी स्टूडेंट्स के टेबल लेके चल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपली कहा कि भाई अशोक की जो है टोटल नंबर दिखाया, मनोज के टोटल नंबर दिखाया। फॉर्मूला मुझे यहाँ पे सम इफ का यूज़ करना है। क्लियर है? तो चलिए हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे मुझे इक्वल का साइन प्रेस करना है, देन उसके बाद यहाँ पे हमें सम इफ टाइप करना है, ब्रैकेट लगाना है। अब कह रहा है रेंज, तो रेंज यानी कि हमें यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि किसका, हमें यहाँ पे नेम टोटल नंबर किसका फाइंड करना है, नेम का। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे नेम को लेकर। क्लियर है? तो मैंने नेम का यहाँ पे रेंज ले लिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे टाइप करना है अशोक, ठीक है, क्योंकि अशोक का मुझे यहाँ पे निकालना है रिजल्ट। तो अशोक यहाँ पे मैंने टाइप किया। उसके बाद फिर मैंने कॉमा लगाया। अब कॉमा लगाने के बाद मुझे यहाँ पे इसका टोटल निकालना है। टोटल नंबर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। क्लियर है? किसका, अशोक का। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाता हूँ और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए जो अशोक का जो टोटल नंबर है वो कितना है, 241 है। अगर आप चेक करें तो अशोक जो है ये दिस वन, और इसका टोटल नंबर जो है, इसको मैं टेबल थोड़ा छोटा करता हूँ, दिस वन। अब देखेंगे यहाँ पे जो अशोक है उसका जो टोटल नंबर है कितना है, 241 है। क्लियर है? अब इसी तरीके से उसकी एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ। एवरेज के लिए भी सेम फॉर्मूला वही लगेगा, इक्वल का साइन करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, सम इफ टाइप करेंगे, ब्रैकेट। अब रेंज किसका निकालना है, अशोक का ही निकालना है। तो मैं अशोक वाला जो नेम वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करूँगा, देन उसके बाद कॉमा के बाद यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया दे रहा है किसका, अशोक का ही। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा अशोक, ठीक है, डबल कोट। अब मुझे यहाँ पे डबल कोट लगाने कॉमा, उसके बाद मुझे यहाँ पे ग्रेड फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे एवरेज फाइंड करना था। तो एवरेज फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे एवरेज को सिलेक्ट करूँगा। जो भी आपको फाइंड करना हो उस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद। अब एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो अशोक की जो एवरेज है, यहाँ पे देखिए 48.2 है। क्लियर है? इसमें नेक्स्ट जो दे रखा है, इसने बोला हुआ है कि अशोक एंड मनोज के टोटल नंबर और एवरेज। तो मैंने अशोक का टोटल नंबर फाइंड करा और एवरेज फाइंड करा। मनोज का सेम एज इट इज अशोक की तरह फाइंड करना है। ये आपके लिए है क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, काउंट हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, तो उसका फॉर्मूला यूज करना है हमें, यूज ऑफ काउंट अ का। तो काउंट ए का जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसके लिए हमें यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है, यहाँ पे टाइप करना है काउंट ए। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि हमें यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। तो सिंपली आप क्या करेंगे कि जो नेम वाला जो कॉलम है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 10 हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स, तो काउंट करना है, तो यहाँ पे इसलिए हम इसे काउंट कर सकते हैं। उसके बाद कहता है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट नंबर ग्रेटर देन 40 एंड 20। तो हमें यहाँ पे हिंदी थोड़ा सा यहाँ पे
क्लियर है। तो मैं हिंदी का मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, इंग्लिश का आप खुद निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ करूँगा हिंदी के लिए। एक तो उसकी जो नंबर है जो ग्रेटर देन 40 और एक बार लेस देन 20। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सीधे सीधे करता हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन 40 क्लियर है और लेस देन कितना 20। तो यहाँ पे लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है किसका, हिंदी को लेकर, इंग्लिश का आप खुद फाइंड कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इक्वल का साइन लगाता हूँ और काउंट इफ का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट सिलेक्ट करता हूँ। अब वो कह रहा है कि रेंज है, तो रेंज किसका निकालना है, हिंदी। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट जो नंबर है उसके नंबर को सिलेक्ट कर लूँगा, कॉमा, ठीक है। अब कह रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 40, जिसके 40 से अबव नंबर है। तो क्राइटेरिया को हम इस तरह से ना लिख के डबल कोट में लिखेंगे, यहाँ पे हम कितना 40 डबल कोट क्लोज और इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो जिसके भी 40 यानी हिंदी में जो 40 से अबव हैं, जैसे 1 2 3 और 4 एंड 5, इसने 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको निकाल के रिजल्ट दे दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हिंदी का निकाल लेते हैं किसके, जिसके 40 से अबव है। सेम एज इट इज़ 20 वाले का भी निकलेगा। तो यहाँ पे हमें इक्वल का साइन लगाना है और हमें यहाँ पे टाइप करना है काउंट इफ ब्रैकेट रेंज, सेम वही हिंदी के मार्क्स सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी के मार्क्स सेलेक्ट कर लिए हमने। उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद डबल कोट में लेस देन 20। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो 1, यानी कि लेस देन 20 जो है वो 1 ही है। अब हम हिंदी में चेक कर लेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, ये रहा, क्योंकि 20 तो नहीं करेगा। अगर इक्वल का साइन लगा तो 2 स्टूडेंट्स काउंट करता, बट यहाँ पे एक ही बच्चा है क्योंकि हमने कहा है कि लेस देन 20, तो 20 से एक ही है, महेश नाम का। क्लियर है। तो ये आपका आंसर आ जाता है। इंग्लिश के सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं यानी 40 से ग्रेटर देन और लेस देन 20, ये आप खुद फाइंड करेंगे। आई होप कि आपको असाइनमेंट नंबर 1 क्लियर हुआ, जिसमें आपने सीखा सम, एवरेज, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, सम इफ फॉर्मूला सीखा। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट असाइनमेंट जो आएगा हमारा 2 आएगा। असाइनमेंट नंबर 2 की जो कॉपी है वो डिस्क्रिप्शन पे अपलोड कर दी गई है, आप उसे डाउनलोड कीजिए और सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर है। फिर उसके बाद हम उसकी वीडियो भी लेकर आपके लिए आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।